मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर आगामी 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों से ओतप्रोत रहेगा, जहां कथा श्रवण के साथ समाज को जोड़ने वाला पुण्य कार्य भी संपन्न होगा। इस महोत्सव के अंतर्गत पहली बार 251 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन केवल वैवाहिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन परंपरा में नारी सम्मान, सामाजिक समरसत्ता और सेवा भाव का जीवंत उदाहरण होगा। आयोजन के सूत्रधार दिलीप अग्रवाल ने बताया कि निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह का यह संकल्प उन्होंने वर्ष 2011 में लिया था, जब उन्होंने अस्पताल में भ्रूण हत्या की पीड़ादायक घटना को प्रत्यक्ष देखा। उसी क्षण उन्होंने बेटियों के सम्मान और संरक्षण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इस संकल्प की शुरुआत 11 जोड़ों के निःशुल्क विवाह से हुई, जो आज 251 जोड़ों तक पहुंच चुकी है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 22 दिसंबर को प्रातः 9 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। सातों दिन कथा वाचन परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से किया जाएगा। कथा के माध्यम से भक्तों को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धर्म का संदेश प्राप्त होगा। 25 दिसंबर 2025 को कथा के समापन अवसर पर 251 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह धार्मिक विधि विधान से संपन्न कराया जाएगा। विवाह से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं आयोजकों द्वारा पूर्णतः निःशुल्क की जाएंगी। आयोजन स्थल मोती विहार कॉलोनी पुराने पुल के पास क्षिप्रा क्षेत्र रहेगा। आयोजकों ने देवास, इंदौर, उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने और इस पुण्य आयोजन का साक्षी बनने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री है अखिल भारतीय, केंद्रीय ना अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री बोलते हैं हमने यहाँ। जरा दिखाना है कलर कलर हाथ में लेके दिखाना। आंखें खोल लो ना, इसको खोल लो खोल लो खोल लो खोल लो। पूरा ऊपर नीचे करो। बड़ा आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। कथा कर्मा करवाना उद्देश्य नहीं, ये धर्म से लोगों को जोड़ना है कि आज हिंदू समाज एक ऐसा समाज हो गया है कि धर्म धीरे धीरे भूलता जा रहा है। और हमारे पूर्वज हमसे कहे गए थे कि जहाँ जहाँ धर्म की बात आए वहां पर धर्म आगे बढ़ाने के लिए चाहे थक जाओ, कुछ भी हो जाए, पर करते रहना चाहिए। जब हम धर्म का काम करेंगे तो जनता में जागृति आएगी। और जोड़े वाली जो बातें हैं, तो ये तो भाई साहब क्या है कि करवाने वाला परमपिता परमात्मा है। अपने 11 जोड़े से करते आज 251 जोड़े पहुंच गए। इतनी बड़ी व्यवस्था जुटाना कैसे क्या करते हैं? व्यवस्था सब आप लोगों के भैया लोगों का प्रेम भाव रहता है। अभी हमारे कार्यकर्ता भी आपके सामने खड़े हैं। इन सब लोगों की हिम्मत से और वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से ये सब काम होता है और सब सफल हो जाता है। भैया कितनी तारीख से ये भागवत कथा शुरू होगी और उसमें कौन आएंगे? ये 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भागवत कथा रहेगी। 28 दिसंबर के दिन 251 बालिकाओं की शादी की जाएगी और वो दिन कथा का विश्राम भी है। और विश्राम वाले दिन कम से कम 75,000 आदमी का खाना बनाया जाएगा। क्या विवाह निःशुल्क रहेगा? क्या रहेगा इसका? क्या बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसमें उपहार स्वरूप जो बेटियों के लिए हम लाए हैं वो पलंग, टी टेबल, ड्रेसिंग टेबल, गद्दा, बर्तन इत्यादि व्यवस्था हमने करी है। सर, इसमें कौन कौन आपका सहयोग कर रहे हैं और क्या है, पूरा विस्तार से बताएं आप। ये पूरी हमारी टीम है भाई साहब, कम से कम 50-60 जने की। इसमें सभी लोग सहयोग करते हैं और इस सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल होता है। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य सिर्फ एक ही रखा है भाई साहब जीवन में कि परमात्मा ने अगर इंसान की योनि दी है तो कुछ काम ऐसे करके चलो जिससे अपना समाज में, जनता के बीच में थोड़ा ऐसा लगे कि ये धर्म का काम करना चाहिए। अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हिंदू समाज खत्म होता जाएगा। ये 251 जोड़े कहाँ से आएंगे और कहाँ, क्या मध्य प्रदेश के, देवास के, सब बाहर के प्रदेश के लिए? ये करीब करीब 10 से 12 जिलों के जोड़े हैं। इसमें देवास, सोनकच्छ, सीहोर, भोपाल, इधर ब्यावरा, इंदौर, खंडवा, सांवेर, ऐसे बहुत जगह के हैं। सर, ये बताएं, इस तरह से इनमें हम बात करें आ रहा है तो किस तरह से, जैसे हिंदू रीति रिवाज होता है,
तो कौन संत आ रहे हैं और संत की क्या पदवी और कौन कौन लोग इसमें भागीदारी बनेंगे सब? संत श्री श्री 1008 उत्तम स्वामी जी आ रहे हैं, उनके मुखारबिंदों से कथा सुनाई जाएगी। बाकी पूरा समाज इस कथा के चर्चित है कि पूरा समाज सब एकत्रित होके काम करते हैं, नहीं तो एक भी आदमी की व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती है। माँ शिप्रा के तट पे ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, आप जनता से घर क्या पर अपील करेंगे? क्या बोलेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि इस कथा में जो 22 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा है, सब धर्म समझकर कि ये कथा है, इस कथा में हम जैसे अभी गांव-गांव कलश बांट रहे हैं, करीब करीब 11,000 कलश हम 15-16 गांव में जाकर बांटेंगे और हमारा जैसा सोचना है उससे अधिक ही संख्या हमेशा आती है। आपका नाम? दिलीप अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष।